हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सब यही चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, हमेशा आनंदित रहें, हमारे जीवन में हमेशा शांति रहे। तो ये सब पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन हमेशा इन चीज़ों से भरपूर हो जाए। यदि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हमें अपने जीवन में दिव्यता लानी होगी। भगवान हमें यह ज्ञान देते हैं कि यदि हम अपने जीवन से अपनी बुराइयों को हटाते जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख आता जाएगा। जैसे कि यदि हम बहुत अधिक क्रोध करते हैं तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्रोध दुख का स्वरूप है। यदि हम गुस्सा कर रहे हैं तो उस समय हमें दुख का अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव नहीं हो रहा। सुखी होना है तो जो क्रोध है, क्रोध एक बुराई है, तो उसे हमें छोड़ना होगा। जब हम लालच करते हैं कि मुझे ये ज़्यादा मिल जाए, मुझे उसका सामान भी मिल जाए, या मुझे यह भी चाहिए वह भी चाहिए, तो जब हम इस फीलिंग को अनुभव करते हैं तो हमें उस समय सुख का अनुभव नहीं होता है। यदि हमें सुख का अनुभव करना है तो हमें अपने जीवन में संतुष्टता लानी होगी। यदि हम संतुष्ट हैं, हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें चाहिए जितनी की ज़रूरत है, अनावश्यक इच्छाएं ना रखें, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। यदि आपके मन में और पाने की इच्छा बनी हुई है तो उस समय आप सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो भगवान हमें ये ज्ञान देते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुष्टता धारण करनी होगी। तो लालच एक दुर्गुण है, तो यदि हम इस दुर्गुण को छोड़ देते हैं तो भी हम सुख के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि यदि हम दूसरों की बुराइयों का चिंतन करते हैं, दूसरों के बारे में यह सोचते हैं कि यह कितना बुरा इंसान है, इसने कितना बुरा कार्य किया, या हम उनकी कमियों या बुराइयों को देखते रहते हैं, तो उस समय भी आपने ये अनुभव किया होगा कि जिस समय हम ये सारी बातें सोच रहे हो, उस समय आप सुख से बहुत दूर हैं। उस समय आप आनंद का अनुभव नहीं कर रहे होते। जिस समय हमारे मन में ये विचार चल रहे हो, तो उस समय हमें दुख का अनुभव होता है। तो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है कि हमें दूसरों की कमियों का चिंतन नहीं करना है। यदि हम दूसरों की सिर्फ अच्छाई को ही देखें तो भी हम सुख के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि हम दूसरों की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय आप ये फील करेंगे कि आपको सुख का अनुभव हो रहा है। इसके विपरीत यदि हमें किसी की कमी याद आ गई है, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, जिस समय आप वह घटना याद कर रहे हो या उसकी उस कमी के बारे में सोच रहे हो, तो उस समय आप दुख का फील कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप उसी इंसान के किसी अच्छे कार्य को याद कर रहे हो कि इसने मेरी मदद की थी, या उसके किसी गुण का चिंतन कर रहे हो कि वह कितना अच्छा है, उसमें कितनी अच्छी गुण है, तो उस समय आप देखेंगे कि आप उस समय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यह भी एक बुराई होती है कि दूसरों के अवगुण का चिंतन करना। तो यदि हम इस बुराई को भी छोड़ेंगे, यानी कि हम सुख के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये सारी चीज़ें, ज्ञान की जितनी भी बातें हैं, वह हमें बहुत लोग देते हैं। बहुत सारी किताबों से भी हमें ज्ञान मिल जाता है। जनरली हम सभी को अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, लेकिन उसे हम अपने जीवन में धारण कैसे करें, यह मुश्किल कार्य होता है। तो यदि ये सारी चीज़ें हमें धारण भी करनी है, जैसे क्रोध नहीं करना है, तो ये सभी को पता होता है कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन क्रोध ना करें, क्रोध छोड़ देना, यह भी तो एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो इसे कैसे जीवन में अपनाएं हम? तो इसके लिए हमें ईश्वर की ही मदद लेनी होती है। यदि आप ईश्वर को प्रतिदिन याद करेंगे, आप भगवान को अपने कार्य करते हुए भी याद कर सकते हैं और कुछ देर बैठकर भी याद कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में धारण होती जाएंगी। तो इसका सारांश यही है कि जो बुराइयां होती हैं या जो भी अवगुण होते हैं या जो बुरी आदतें हैं, वो हमें सिर्फ दुख ही देती हैं। इन चीज़ों से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता है। यदि हमें सुख चाहिए तो हमें केवल खुद को अच्छा ही बनाना होगा। हमें सिर्फ अपने अंदर अच्छे गुण धारण करने होंगे और अच्छाई के रास्ते पे ही आगे बढ़ना होगा।
तो ही हम सुखी रह सकते हैं। वास्तव में तो हर इंसान को सुख ही चाहिए, पैसे भी तो सुख के लिए ही कमाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है। तो यदि हमें सुख चाहिए तो हम ईश्वर को ज़रूर याद करें, और जितना ज़्यादा हम ईश्वर को याद करते हैं, ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो हमारे जीवन में धारण होते जाते हैं। उसके लिए फिर आपको बहुत अलग से मेहनत या टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जैसे जैसे ईश्वर को जितना अधिक याद करते हैं, तो जो अच्छे गुण हैं वो आपके जीवन में खुद ही आते जाएंगे। अलग से प्रयास की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हमें ध्यान लगाना है कि हम ईश्वर को कैसे ज़्यादा याद कर सकें। हम चाहे तो हर बात ईश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं, उससे भी हमें ईश्वर को याद करने में मदद मिलती है। जो भी बातें हैं वो सबसे पहले ईश्वर से ही शेयर करें। और ऐसे ही दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं, उस हर कार्य में आप अनुभव करें कि ईश्वर भी आपके साथ है, आप उनकी भी मदद लें। आप अपने हर कार्य में ईश्वर की मदद लें, आप उनसे कहें कि आप भी मेरे साथ मदद करिए। तो आपका जो ध्यान है वो ईश्वर में लगा रहेगा। और कुछ समय निकाल कर बैठकर भी ज़रूर सिर्फ ईश्वर को याद करने के लिए बैठें। उसमें आपको ईश्वर से चाहे तो आप उनसे बातें करें, उनसे आप अपना कोई भी डिस्कशन भी कर सकते हैं और उन्हें याद भी कर सकते हैं, उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिससे हम ईश्वर के साथ का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। और इससे जो भी अच्छे गुण हैं वो हमारे जीवन में आते जाएंगे, हमारे अंदर प्रवेश होते जाएंगे, और फिर हम सुख, आनंद और शांति से भरपूर हो जाएंगे। थैंक यू।